मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव पद हूँ। नेता का ही बच्चा ऊपर तक के जाते हैं, गरीब का बच्चे को वार्ड और वार्ड से जिला, जिला तक ही समाप्त कर दिया जाता है। इसी दुखी के कारण हमने आज 30-35 साल की राजनीति में कांग्रेस को छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ सभी समाज को लेके मैं प्रवेश किया, बीजेपी प्रवेश किया। अच्छा लग रहा है। एक हिंदुत्व के नाते मैंने मोदी जी के विचारों पे, भाजपा के विचारों को देखते हुए पर्याप्त सम्मान आपको दे रही थी, आप जोन के अध्यक्ष थे, फिर भाजपा प्रवेश किया, ये तो घर वापसी। क्या भूमिका रही इसके पीछे में, क्या पृष्ठभूमि थी? कांग्रेस में उल्टा है, वो एक परिवार को वो लोग मानते हैं और उस परिवार के आदेश पर काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोगों ने आज भाजपा में प्रवेश किया है। ऐसे कुछ बड़े कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, आज हमारे साथ में है। जानते हैं कि क्यों आ रहे हैं भाजपा में, कौन सी बातों से प्रभावित हुए हैं, जी बताएं। देखिए, मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में 16 साल रहा हूँ और व्यक्तिगत कारणों से मतलब एक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि उसे एक मौका मिले चुनाव लड़ने का। तो नगरीय निकाय चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जो साधारण सा कार्यकर्ता अपनी अपेक्षा रखता है पार्टी से कि उसको टिकट मिले। तो ऐसी एक छोटी सी अपेक्षा मेरी भी थी, हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैंने नाराजगी अपनी जाहिर की और कांग्रेस में चला गया था। लेकिन मुझे फिर बाद में समझ में आया कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो अंतर है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अपने पार्टी को सर्वप्रथम और सर्वमान्य मानती है, लेकिन कांग्रेस में उल्टा है, वो एक परिवार को वो लोग मानते हैं और उस परिवार के आदेश पर काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, ये है आपकी घर वापसी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मेरी घर वापसी। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो इसे भूला नहीं कहते। तो लगभग कितने लोग आपके साथ आए हैं आज? लगभग हम लोग 300 से 500 लोग आज भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। मतलब अब ये माना जाए कि भाजपा और मजबूत होगी और लोकसभा में इसका असर दिखेगा, बहुत मजबूत होगी। और पूरे देश में देखिए होता क्या है, जब विधानसभा स्तर के चुनाव होते हैं ना तो जनता का मूड दूसरा होता है, लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है ना तो केंद्रीय नेतृत्व को जनता चुनती है जो मजबूत हो, जो मतलब देश का विकास कर सके, देश को मजबूत बना सके। तो ऐसा पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय जो नेता है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या कहेंगे विजय बघेल जी के बारे में? विजय बघेल जी, व्यक्तिगत व्यवहार उनका सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी विजय बघेल जी के व्यवहार को मानते हैं। इस कारण देखिए आज विजय बघेल के समर्थन में पूरे जिले से लगभग 2000 लोग आज उनके समर्थन में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और लोगों से मिलते हैं। जलंधर जी, ऐसा लगता है कांग्रेस भी पर्याप्त सम्मान आपको दे रही थी, आप जोन के अध्यक्ष थे, फिर भाजपा प्रवेश किया, ये तो घर वापसी आपकी। फिर भी क्या भूमिका रही इसके पीछे में, क्या पृष्ठभूमि थी, बताएं। जो राम के नहीं हुए हम उनके नहीं हुए, इस बात पे हमें बहुत तकलीफ है कि हमारे उस पार्टी के जो ऊपर के नेता हैं वो हमारे अयोध्या मंदिर, हमारे सनातन धर्म, हमारे भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। उस चीज़ का तकलीफ था, इसलिए हम वापसी आ गए हम अपने घर। तो क्या ये जो नाराजगी आपकी थी राम मंदिर के विषय को लेकर, ये अपने ऊपर के नेताओं से आपने कभी ये बात कही थी कि भाई ऐसा गलत बात आप लोग कर रहे हैं, विरोध नहीं करना चाहिए राम मंदिर का, ये कुछ बातें ऐसी हुई थी क्या? नहीं, ऐसा हुआ नहीं था, मगर चर्चा करते थे। मगर जहाँ कभी लग गया जय श्री राम का नारा तो हमको बोलने का अधिकार नहीं था, हमारे साथ वाले सब चुप रहते थे। तो ये सब बहुत दिल को हाथ लगता था कि हम लोग सनातनी हैं और राम हमारे आराध्य हैं, तो इसलिए हम इस पार्टी को त्याग दिए। जो राम के नहीं हुआ हम उनके नहीं होंगे बोल के वापसी हम घर आ गए। घर वापसी है आपकी। अब भाजपा में कैसी भूमिका आपकी रहेगी? सामने लोकसभा चुनाव है। बहुत अच्छा भूमिका रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कार्य करेंगे। माननीय हमारे लोकप्रिय विजय बघेल जी का जो पिछले चुनाव में उन्होंने जो संख्या मत से विजय किया था, उससे ज्यादा पूरा मेहनत, दिन जान सब कुछ ला के मेहनत करके ज्यादा जिताने का, वोट दिलाने का प्रयास करेंगे। कितने लोग आए आपके साथ आज? अभी 80 लोग आए हैं। तो ये हमारे साथ अभी और कार्यकर्ता जो भाजपा में जिन लोगों ने प्रवेश किया है, ये है वार्ड नंबर 1 जुनवानी से लगभग 66 कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया है। 64वां जन्मदिन
सांसद महोदय का था, पर 66 लोगों ने प्रवेश किया। जी, क्या कहेंगे, किन बातों से प्रभावित हुए भाजपा की, जो आप लोग भाजपा में आ गए? हम तो सर पहले से ही भाजपा की तरफ हमारा झुकाव रहा था शुरू से। हम लोगों को मोदी जी का कार्य और विजय भैया का कार्य दोनों बहुत अच्छा लगता था शुरू से। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग सब भाजपा में भाजपा का दाम। क्या होगा भैया फिर क्रांति सेना का? डाउन टू अर्थ से जुड़े रहेंगे वही व्यक्ति, जैसे मोदी जी को देखें अपन, जो डाउन अर्थ से पृथ्वी से जो जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ में, तो उन्हीं के साथ में अपन भी पृथ्वी के साथ में जुड़े हुए अपने जनता के साथ में काम करना चाहते हैं। इसके वजह से प्रभावित होकर भाई का साथ देने हैं। आप लोगों में से बहुत सारे कार्यकर्ता हमने सुना है कि क्रांति सेना से जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़ा था? सभी लोग। तो अब क्रांति सेना का क्या होगा भाई? और व्यक्तियों को लाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे और क्रांति सेना और भाई का साथ भी देते जाएंगे। ऐसे क्रांति सेना यहाँ आती जाएगी। हाँ, अब क्रांति सेना भी अब भाजपा में हो जाएगी। जी, मयंक हमारे साथ में है। मयंक और कुछ कार्यकर्ता, सन्नी यादव हो गए, शुभम हो गए, पप्पू चंद्राकर हो गए, इन सब के प्रयासों से ये 66 लोग आए हैं। जी मयंक जी, ये सब जो कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, ये सब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, अब भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर चलती थी और भाइयों का कहना था कि जब छत्तीसगढ़ियावाद को भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा रही है मूल रूप से, तो हम भाजपा में शामिल होके हम वो कार्य करें, देश सेवा के लिए कार्य करें, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और छत्तीसगढ़ियावाद को आज चरितार्थ पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके दिखाया जब एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बन के आता है। और उसी के रूप में आज हमारे दुर्ग लोकसभा के सांसद के कार्यों से प्रभावित होकर और हमारे पप्पू चंद्राकर भैया, शुभम भैया, मनीष भैया के मार्गदर्शन सहयोग से आज हमारे भाई लोग 66 लोग जो प्रवेश किए हैं और ये निरंतर अभी आगे बढ़ने वाला है। कुछ आगामी हफ्तों के अंदर में भाई लोग के ही सहयोग से हम लोग करीब 100 लोग को और प्रवेश कराने वाले हैं। जी जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? आज कुल 101 कांग्रेस परिवार के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे चौहान जी हैं जो जिला के सचिव हैं कांग्रेस के, उनके कुशल मार्गदर्शन में, और अलग अलग समाजों के महिलाएं हैं और युवा शक्ति है और बहुत भारी संख्या में सब शामिल हुए हैं। और 2024 को 404 का आंकड़ा पार करने के दृष्टिकोण से फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए आदरणीय विजय बघेल जी को हम सभी समर्थन करते हैं और हम सभी कृत संकल्पित हैं भाजपा की सरकार फिर से बनाने के लिए देश के अंदर। चौहान साहब, कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो कैसे प्रभावित हुए आप भाजपा की विचारधारा से? क्या पृष्ठभूमि रही आपके भाजपा में प्रवेश की? भारत माता की जय। पहले तो बता दें कि कांग्रेस एक वृद्धा अवस्था में चली गई है, 130 साल पुराना पार्टी हो चुका है और उनके पास ना नीति है, ना रीति है, ना नियत है। इससे हम दुखी होकर आज भाजपा में सम्मिलित हुए हैं 101 लोग को लेके। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव पद हूँ। नेता का ही बच्चा ऊपर तक के जाते हैं, गरीब का बच्चे को वार्ड और वार्ड से जिला, जिला तक ही समाप्त कर दिया जाता है। इसी दुखी के कारण हमने आज 30-35 साल की राजनीति में कांग्रेस को छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ सभी समाज को लेके मैं प्रवेश किया हूँ, बीजेपी प्रवेश किया हूँ। चौहान साहब, आप बहुत भावुक हो रहे हैं, स्वाभाविक बात है भावुक होना, पर ये जो समस्याएं आपके साथ आ रही थी कांग्रेस पार्टी में, इन समस्याओं को, इन बातों को आपने ऊपर के नेताओं से कहा था क्या अपने कांग्रेस पार्टी के? हम 30-35 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने कई बार इस बात को संगठन के माध्यम से ऊपर लेवल तक के बताने की कोशिश किया, चाहे वार्ड का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो। हमने दिल्ली तक के इसकी बात को उठाने की कोशिश किया, लेकिन किसी प्रकार की हमको कहीं से सहायता नहीं मिला। इसीलिए हम सब दुखी हो गए हैं कि आज एक छोटा सा आम कार्यकर्ता अपनी जीवन के 35-33 साल गुजार दे रहा है, उसको संगठन में एक जगह ला के रोक दिया जाता है, उसको किसी प्रकार के आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आज बता दे संगठन के लोग ना, मैं 30-35 साल में मेरा कहीं पर एक रिकॉर्ड अगर होगा कोर्ट कचहरी थाना में, तो मैं राजनीतिक करियर से संन्यास ले लूँगा। मैं जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए और सभी धर्मों का सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। कोई भी मेरा भाई बहन आधी रात को भी फ़ोन करेगा तो मैं उसके सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहूँगा, जान लड़ा दूंगा, लेकिन जनता का सेवा करते करते ही मैं अंतिम सांस गिन लूँगा। चौहान साहब, अभी जब आ रहे हैं आप, बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। कांग्रेस पूरी 11 सीट हार रही है। हमारे प्रत्येक 11 सांसद छत्तीसगढ़ से जीत के जाएंगे और कम से कम हर सांसद 3 लाख
3.5 लाख से ऊपर से मतों से विजयी होके जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 400 पार ये नारा है। 400 से ऊपर 411 और 415 हमने जिता के भेजेंगे पूरे भारत के अंदर, देश के अंदर। गुलाम भाई हमारे साथ में, इनके साथ में भी आज लगभग 9 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। जी गुलाम बताएं। जी आज हम लोगों ने, हमारी टीम थी 9 लोगों की, जो नए लोग थे जो कांग्रेस छोड़ करके वो लोग भाजपा प्रवेश किए हैं। कांग्रेस में उनका कोई पदभार ये सब था सबका, वो सब और कुछ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको अभी हमने भाजपा प्रवेश कराया है। और देखिए इस बार लगभग कितने लोग आए आपके साथ? लगभग 10-15 लोग किए हैं। हाँ, अल्पसंख्यक से थोड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए काम करना। अल्पसंख्यक को पता ही है, अल्पसंख्यक लोगों को लाना थोड़ा बहुत मुश्किल है भाजपा में, बाकी सपोर्ट सब कर रहे हैं अल्पसंख्यक वाले। तो आने वाले समय में और लोग भाजपा में प्रवेश करेंगे? जी बिल्कुल, कुछ लोग दहशत के मारे, कुछ लोग इस वजह से कि पहले कांग्रेसी थे अभी बीजेपी में आने में शर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं। मगर इंशाल्लाह लग रहा है मुझे कि आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में, लगभग अभी हम लोग की अगली प्लानिंग है जिसमें 100 से 150 लोग प्रवेश करने वाले हैं एक साथ में। तो हम लोग ने प्लान बनाया है अभी, मैंने और हमारे अरशद भाई हैं, जो हम लोग मिल के जो है ना अभी 100 से 150 अल्पसंख्यक लोगों को प्रवेश कराने वाले हैं। और इस बार तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो गुलाम भाई जो हैं ये मंडल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के, बता रहे हैं 100 से अधिक लोग और भाजपा में शामिल होंगे। मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं और कितने लोग भाजपा में आ रहे हैं और क्या स्थिति बन पाएगी लोकसभा चुनाव की। इस बात बताएंगे, भाजपा प्रवेश आपका हुआ है, जी कैसे अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक हिंदुत्व के नाते मैंने मोदी जी के विचारों पे, भाजपा के विचारों को देखते हुए मैंने भाजपा आज प्रदेश किया। आदरणीय विजय बघेल जी के प्रति आस्था रखते हुए महेश वर्मा जी के नेतृत्व में हमारे जिला विधायक के अध्यक्ष है, मैंने अपने 100 साथियों के साथ आज भाजपा प्रवेश किया हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुशीपन महसूस हो रहा है। और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश या भाजपा का जो भी दिशा निर्देश रहेगा उसके लिए मैं काम करूंगा आगे आप भी। कांग्रेस के एक अच्छे नेता माने जाते थे जी, बस क्या नाराजगी कांग्रेस से हो गई जो आपने कांग्रेस छोड़ दी? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं थी, बस मान सम्मान आदमी को मिलते रहे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं तो हम राजनीतिक बहुत आकांक्षा नहीं है, बस मान सम्मान की आकांक्षा है। और इसी आकांक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं भाजपा में आया हूँ कि मान सम्मान मिलते रहे और कम से कम अपने हिंदुत्व को हम बढ़ाते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा नव प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था भिलाई जिला द्वारा, जिसमें विभिन्न मंडलों से करीब 1200 लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया है, जिसमें कैंप मंडल से करीब 250 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें अधिकतर लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। जो प्रमुख लोग थे वो सभी आए हुए थे और पार्टी के रीति नीति से उन लोगों ने अपनी सहमति जताई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए, प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार में आस्था जताते हुए और भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष महेश जी वर्मा जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए सभी लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया है। उन सभी का स्वागत। मेरे मंडल से 100 लोग किए हैं कांग्रेसियों ने। क्या अभी आने वाले समय में और लोग प्रवेश करेंगे? ये क्रम जारी रहेगा हमारा, हमको हमारा परिवार को बड़ा करना है। सुपेला मंडल से करीब 120 कांग्रेसियों लोग प्रवेश किए हैं, जिसमें सुभाष साव के नेतृत्व में प्रवेश हुआ है। और आने वाले समय में अभी सूचना मेरे को मिली है कि दीपक भोंडेकर के नेतृत्व में 200 के करीब इस्माइल नगर में अभी स्वागत सम्मिलित होने वाले हैं, भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं। उनका भी अब समय आ जाएगा तो उनका भी हम लोग प्रवेश कराएंगे भाजपा में। और मोदी जी की जो नीति रीति और उनकी जो विकास के काम है उसके इसमें करके विकास कर सम्मिलित हो रहे हैं।